बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। कल की क्लास में हमने गृह विज्ञान विषय परिचय में गृह विज्ञान की आवश्यकता क्या होती हैं, गृह विज्ञान का महत्व क्या होता है, गृह विज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं, इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा क्षेत्र में गृह विज्ञान का उद्भव, इतिहास एवं विकास, यानी ऑरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो हम गृह विज्ञान का उद्भव, इतिहास एवं विकास क्या होता है, इस बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के विकास के फलस्वरूप अमेरिका तथा इंग्लैंड में गृह कार्य हेतु नौकरों का अभाव होने लगा। गृहिणियों की असुविधाओं को देखते हुए इसी समय अनेक श्रम बचत साधनों का आविर्भाव हुआ तथा इसकी प्रयोग विधियां गृहिणियों को सिखलाई जाने लगीं। इससे पूर्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1780 के लगभग काउंट रमफोर्ड बेंजामिन थॉमसन ने रसोई घर में विज्ञान की सहायता से कार्य सरलीकरण के कई प्रयोग किए। उन्होंने कई प्रकार के विकसित मॉडलों के चूल्हे, भोजन गर्म रखने के उपकरण, सुविधाजनक पकाने परोसने के बर्तनों के आविष्कार के साथ ही भोजन पकाने की नवीनतम विधियों की खोज की। उनके मतानुसार गृह कार्यों में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से संपूर्ण जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से मितव्ययिता के साथ विज्ञान का प्रयोग करना एक कला था। आगे बात करते हैं हम। सन 1909 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। निरंतर इसकी सदस्यता में वृद्धि होकर गृह विज्ञान विषय का व्यापक प्रचार होता रहा। अनेक शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न नामों से इस विषय का शिक्षण आरंभ होकर यह विषय लोकप्रिय होता गया। आगे बात करते हैं हम। भारत के विभिन्न शिक्षा केंद्रों में गृह विज्ञान का स्वरूप एवं विकास क्रम इस प्रकार रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किंडरगार्टन। किंडरगार्टन में क्या हुआ था, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इस स्तर पर छोटे बच्चों को गृह विज्ञान की शिक्षा व्यावहारिक रूप में दी जाती रही है, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन खाते परोसते समय स्वच्छता रखना, मिलजुल कर परस्पर कार्यों का बंटवारा करके खेलना, अपनी चीज़ों को सहेज कर व्यवस्थित रखना इत्यादि। हमारा अगला पॉइंट है प्राथमिक शालाओं में। प्राथमिक शालाओं में किस प्रकार से इसका उपयोग हुआ था, इस बारे में हम पढ़ेंगे। प्रारंभ में शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान की सैद्धांतिक शिक्षा एवं पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई कला की शिक्षा व्यावहारिक रूप से गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाती रही। आगे बात करते हैं हम माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में। माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय में किस प्रकार से इसका उपयोग किया गया, इस बारे में हम जानेंगे। इन विद्यालय में भी आरंभ में गृह विज्ञान के अंतर्गत केवल पाक कला एवं सिलाई कढ़ाई की शिक्षा दी जाती रही। सैद्धांतिक शिक्षा उपेक्षित रही। कुछ वर्षों पश्चात सैद्धांतिक विषयों के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं आरोग्य विज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए। अन्य विषय अछूते ही छोड़ दिए गए। सन 1948 में मद्रास के स्कूलों में 1, 2, 3 तथा 4 वर्षों तक गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान आरंभ हो गया। भारत सरकार के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदस्यों ने भी छात्राओं के गृह प्रयोगी शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुउद्देशीय शालाओं के पाठ्यक्रमों में गृह विज्ञान विषय को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया। इसमें भोजन पकाने परोसने, पोषक मूल्यों की गणना करने, भोजन संरक्षण, घर एवं पर्यावरण की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शिल्पकला, बच्चों की देखरेख, अर्थोपार्जन के व्यवसाय तथा पेपर मेसी का काम, कताई बुनाई जैसे विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। शालेय स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षा के विकास कार्य में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत के कुछ प्रदेश महत्वपूर्ण रहे। आगे बात करते हैं हम महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इसका विकास किस तरह से हुआ, इस बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की कतिपय अग्रणी महिलाएं यथा राजकुमारी अमृत कौर,
श्रीमती रुस्तम जी, फरदून जी, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती मथ्यू लक्ष्मी रेड्डी आदि जो अखिल भारतीय महिला अधिवेशन की सदस्य भी थीं। इन्होंने महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु गृह विज्ञान को वैज्ञानिक आधार बनाकर औपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता का अनुभव किया। पूना में जनवरी 1927 को प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ। इसमें गृह विज्ञान को उच्च शिक्षा के रूप में विकसित करने के विचार पर बल प्राप्त हुआ। जनवरी 1928 को दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु धन एकत्रित करने के लिए अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि स्थापित हुई। इसकी अध्यक्षा लेडी इरविन तथा सचिव श्रीमती रुस्तम जी फरदून जी थीं। जनवरी 1930 के अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से विदुषियाँ सम्मिलित हुईं। चर्चा परिचर्चा के पश्चात उन सब ने गृह विज्ञान प्रशिक्षण हेतु एक शिक्षण संस्थान की स्थापना अति आवश्यक समझी। इसी के परिणाम स्वरूप 10 नवंबर 1932 को दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान एवं राष्ट्रीय विकास यानी होम साइंस एंड नेशनल डेवलपमेंट। क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी राष्ट्र के विकास का अनुमान वहाँ के जन समुदाय का सर्वांगीण प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य इत्यादि को देखकर लगाया जा सकता है। जिस प्रकार जापान के औद्योगिक विकास के पीछे वहाँ के उद्योगों का एवं रूस के तकनीकी विकास के पीछे वहाँ की तकनीकी संस्थाओं का योगदान है, उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के विकास में कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसकी शिक्षण संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यही भारत के जनजीवन का पारिवारिक स्तर सुधरा है, ऊंचा उठा है तथा इसका श्रेय कुछ सीमा तक गृह विज्ञान शिक्षण को भी जाता है। हमारा अगला पॉइंट है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन डिफरेंट फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। गृह विज्ञान का विकास किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह से इसका योगदान है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्तर के उत्थान में, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे देश के अधिकांश घर पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं सुख सुविधाएं पूर्ण हो गए हैं। यद्यपि सभी घरों पर गृह विज्ञान शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ा है, किंतु गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाली, प्रदान करने वाली एवं गृह विज्ञान से संबंधित कार्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के घर अवश्य ही स्पष्ट रूप से शिक्षा से प्रभावित हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त लड़कियां स्वयं के एवं परिवार के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहती हैं। शिशुपालन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण स्वच्छतापूर्ण वातावरण में बच्चों का पालन पोषण, उन्हें समय पर टीके लगवाना आदि कार्य कुशलतापूर्वक करती हैं। इसी में हमारा अगला पॉइंट है पोषण के क्षेत्र में। पोषण के क्षेत्र में क्या इसका प्रभाव पड़ा है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। गृह विज्ञान के अंतर्गत पोषण ज्ञान प्राप्त कर लड़कियां परिवार का पोषण स्तर सुधारने में सहायक होती हैं। वे कम खर्च में प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों हेतु आहार आयोजन कर सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है रोजगार के क्षेत्र में गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां गृह विज्ञान शिक्षा क्षेत्र के भीतर अपना क्षेत्र के बाहर भी विभिन्न रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। जैसे गृह विज्ञान शिक्षा क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित रोजगार होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षिका। स्कूल में गृह विज्ञान की अथवा उनके इसके अंतर्गत किसी एक विषय की शिक्षिका हो सकती है। कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त लड़कियां व्याख्याता, रीडर या प्रोफेसर तक बन सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है अनुसंधान सहायिका यानी गृह विज्ञान कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट में अथवा इस क्षेत्र में गृह विज्ञान से संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट में अनुसंधान सहायिका के रूप में कार्य कर सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है डाइटिशियन। गृह विज्ञान कॉलेज स्थित विशाल कैफेटेरिया, कैंटीन अथवा होटल के मेस में गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां डाइटिशियन या आहार आयोजिका के पद पर कार्य कर सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है नर्सरी स्कूल संचिका। बड़े गृह विज्ञान महाविद्यालय जहां पर स्नातकोत्तर स्तर पर बाल विकास की पढ़ाई होती है, प्रयोगशाला के रूप में नर्सरी
स्कूल भी चलाते हैं। इन्हीं नर्सरी स्कूल की संचालिका के पद पर गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां कार्य कर सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर के रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम साइंस इंस्टीट्यूशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र से बाहर निम्नलिखित रोजगार प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री। हमारा अगला पॉइंट है प्रशिक्षण महाविद्यालय में शिक्षिका बन सकती है। हमारा अगला पॉइंट है परिधान डिजाइनर यानी किसी वस्त्र निर्माण रेडीमेड वस्त्र फैशन डिजाइनर के रूप में वह कार्य कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है डाइटिशियन। वह होटल या अस्पतालों में आहार एवं पोषण की डाइटिशियन के पद पर कार्य कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है आंतरिक सज्जाकार यानी घर की साज सज्जा या घरों होटलों या क्लबों की आंतरिक सज्जा का काम भी वह इस गृह विज्ञान के क्षेत्र में जाकर कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है पत्रकार या लेखिका। देश में गृह विज्ञान से संबंधित कई महिला उपयोगी पत्रिकाएं तथा अखबारों में विशिष्ट पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। गृह विज्ञान में विशेषता पत्र लेखन में प्रवीण लड़कियां ऐसी पत्रकारिताओं का संपादन कर सकती हैं। हमारा अगला पॉइंट है टीवी या रेडियो कलाकार। तो टीवी या रेडियो कलाकार में वह महिलाओं को घर की देखभाल बच्चों की देखभाल आहार एवं पोषण पाक कला बागवानी आदि विषयों की जानकारी दे सकती है। इनमें एक कलाकार के रूप में भी भाग ले सकती है। हमारा अगला पॉइंट है अन्य व्यवसायों में। अन्य व्यवसायों में भी वह इस कार्य को कर सकती है, जैसे पाक कला सिलाई हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर स्वयं धन अर्जित कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर सकती है। हमारा अगला पॉइंट है बाल शिक्षा के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान की छात्राएं कार्य कर सकती हैं, जो विज्ञान की शिक्षा भली भांति से परिचित होती हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में वह किस तरह से कार्य कर सकती है, जैसे हमारे देश में अब भी शिक्षा काफ़ी पिछड़ी है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के बीच साक्षरता बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिकतर देखने को मिलता है। तो गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना सकती है। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र यानी एरियाज ऑफ होम साइंस क्या है। वर्तमान वैज्ञानिक युग के विकासशील समाज हेतु एक ऐसे विषय ज्ञान की आवश्यकता है जो स्वयं भी निरंतर गतिशील एवं भविष्यवाणी हो। गृह विज्ञान एक ऐसा ही व्यापक विषय है जो मानव जीवन के हर पक्ष से संबंधित है। सही अर्थों में गृह विज्ञान वह कला है जो परिवार को वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र जिसका अध्ययन कर छात्राएं इन्हीं विषय के अंतर्गत स्नातक प्रतिष्ठा सम्मान एवं स्नातकोत्तर डिग्री ग्रहण कर सकती हैं, अनुसंधान करती हैं जो निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है आहार एवं पोषण विज्ञान, नंबर 2 पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, नंबर 3 वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, नंबर 4 मानव विकास, नंबर 5 गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। हमारा अगला पॉइंट है गृह विज्ञान के विषयों में पारस्परिक संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन होम साइंस सब्जेक्ट्स। गृह विज्ञान का किन किन विषयों के साथ संबंध है इस बारे में हम जानेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास के साथ बाल मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य शिशु रोग एवं परिवार कल्याण परिवार नियोजन शिशुओं का आहार रोग रक्षक टीके संबंधी ज्ञान भी सम्मिलित होता है इसमें। आहार एवं पोषण विज्ञान के साथ ही शरीर क्रिया विज्ञान जीव रसायन जीवाणु विज्ञान आहार चिकित्सा सामाजिक चिकित्सा इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट जैसे विषयों को जोड़ दिया गया है। गृह व्यवस्था के साथ ऊर्जा व्यय अर्थशास्त्र गृह निर्माण विधियों का अध्ययन भी करना पड़ता है। वस्त्र विज्ञान के साथ टेक्सटाइल केमिस्ट्री बुनाई टेक्सटाइल
डिजाइनिंग एवं वस्त्र निर्माण का उद्योग का अध्ययन भी इसमें शामिल है। उसी प्रकार प्रसार शिक्षा के साथ ही ग्रामीण समाजशास्त्र, सामुदायिक विकास, वयस्क शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों का सहसंबंध भी गृह विज्ञान में है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।